So, hello guys, and welcome to another class of Rainbow Eduzone. तो आई होप कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप बताइए कि कैसे हैं आप लोग। हाउ आर यू? तो आपने बोला होगा आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। तो मैं भी ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। अब बताइए हाउ इज योर लाइफ? आपने बोला होगा इट्स फैंटास्टिक एंड योर्स लाइफ। तो मेरी भी लाइफ ठीक है, माय लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक। ओके, तो सुनकर अच्छा लगा कि आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो। ओके, मुझे तो पता नहीं आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप बोल रहे होंगे। तो सुनकर अच्छा लगता है तो क्या बोलते हैं? इट साउंड्स गुड। क्या बोलते हैं? इट साउंड्स गुड। और इस बात की गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेक इट अ पॉइंट। लास्ट में बताया था ये बच्चों का खेल नहीं है, इट्स नॉट अ केक वॉक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा पुराना टॉपिक को हम लोग रिव्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? अबाउट द टाइम वर्ड्स। हमने टाइम वर्ड्स पढ़े थे। टाइम वर्ड्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि जब कोई काम चल रहा है, the work is going on, then we use action plus ing। फिर हमने पढ़ा एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि जब कोई काम खत्म हो चुका है, when the work is finished, then we use has have के साथ में actions थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब काम खत्म हो चुका है। फिर हमने पढ़ा अबाउट द प्रेजेंट कंफर्मेशन, यानी कि कोई काम आपकी लाइफ में शामिल है, अगर हमें इस बात की कंफर्मेशन लेना है, पुष्टि करनी है प्रेजेंट में, तो हम लोग यूज करते हैं डू एंड डज। डू यूज करते हैं सेकंड पर्सन और डज यूज करते हैं थर्ड पर्सन से क्वेश्चंस करने के लिए। उसके बाद फिर आता है पास्ट कंफर्मेशन। पास्ट कंफर्मेशन में यूज करते हैं डिड का। डिड मतलब डू की सेकंड फॉर्म है, तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं, आंसर्स में सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट, फिर हमने बात की थी किसकी? फ्यूचर कंफर्मेशन की। तो फ्यूचर में हमने क्या पढ़ा? विल के बारे में पढ़ा कि फ्यूचर में हम लोग विल का यूज करते हैं। इसके अलावा मे और माइट का यूज भी करते हैं, यानी कि जब किसी काम को करने के चांसेस 80% हो तो मे का यूज, 20% हो तो माइट का यूज। मैं शायद जाऊंगा, आई मे गो। मैं शायद ही जाऊंगा, आई माइट गो। मैं जाऊंगा, आई विल गो। तो ये थे प्रीवियस टॉपिक, आपने अच्छे से पढ़े होंगे। लेकिन मैंने एक रिपीट क्लास भी रखी थी, तो उसमें आपको समझ में आ ही गए होंगे सारे के सारे टॉपिक, मैंने सब कुछ रिपीट किया था। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है कैन। अब कैन कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो समझिएगा। कैन वी यूज फॉर द कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है क्षमता, यानी कि जब भी हम लोग क्षमता की बात करेंगे, जब भी हम लोग क्षमता जानने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग कैन का यूज करेंगे। कैसे? जैसे कि सपोज मैंने आपसे कहा कि क्या आप लड़ सकते हैं। अब लड़ सकते हैं मतलब मैं आपकी क्षमता जानना चाह रहा हूं, आपकी कैपेसिटी जानना चाह रहा हूं कि क्या आप में लड़ने की क्षमता है। बात एक ही है, क्या आप में लड़ने की क्षमता है, क्या आप लड़ सकते हैं, बात तो एक ही है। अल्टीमेटली दोनों सेंटेंसेस में मैं कैपेसिटी जानना चाह रहा हूं। तो जब भी हम लोग क्षमता जानने की कोशिश करेंगे, कैपेसिटी जानने की कोशिश करेंगे, तब हम लोग किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। सिंपल सा है। अब आप समझ लीजिएगा कि कैसे आपको इसको यूज करना है। तो चलिए देखिए, अब बात किसकी हो रही है? क्षमता की हो रही है, यानी कि कैपेसिटी की हो रही है। अब आप ये तो समझ गए कि कैपेसिटी क्या है और उस इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। नाउ कैपेसिटी के लिए कैन का यूज कर रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी को नापा कैसे जाएगा? हाउ टू मेजर द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी को कैसे मापेंगे, क्या तरीका है? तो कैपेसिटी को मापने के लिए हमने चार तरीके की पावर्स में डिवाइड किया है। तो आप सबसे पहले तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए।
हम लोग इसको बोलते हैं पावर, तो ये गलत है। पावर, हम लोग इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पावर। मैं बोल यही रहा हूं, लेकिन बोल कैसे रहा हूं वो समझिएगा। मैं बोल रहा हूं इसको पावर। तो क्या बोल रहा हूं मैं? पावर। क्या बोल रहा हूं? पावर। ओके, थोड़ा ऊ का सेंस आ रहा है, थोड़ा वा का सेंस आ रहा है, और वो क्लियर निकल जाएगा। आप मुझे सुनिएगा, मैं थोड़ा स्लो बोल करके दिखाता हूँ एक बार। हम लोग इसको बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर। ठीक है, यानी कि वा को खुल के नहीं बोलना है, वर। हम लोग बोलेंगे वर, दैट इज। तो आपका क्या बनेगा? पावर। क्या बनेगा? पावर। ओके, सो दैट इज द परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, पावर्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो पावर नहीं, ओके, बोल करके देखिएगा, आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। ओके, तो एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन बोल करके देखिएगा पहले। चलिए, अब हमने बात क्या की थी कि कैपेसिटी को हम लोग चार तरीके की पावर्स में नाप सकते हैं। तो सबसे पहली होती है आपकी माइंड पावर। क्या होती है? माइंड पावर, यानी कि दिमाग की शक्ति। भाई पहले तो दिमाग की क्षमता को नाप सकते हैं हम लोग। दूसरी क्या होती है आपकी? बॉडी पावर। बॉडी पावर मतलब शरीर की शक्ति। तीसरी होती है आपकी मनी पावर। मनी पावर मतलब पैसे की शक्ति। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पैसा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं, तो पैसे की शक्ति हो गई। और चौथी होती है टाइम पावर, यानी कि समय की शक्ति। तो आपको चार याद रखनी है। कौन कौन सी? माइंड, बॉडी, मनी और टाइम। ठीक है, सबसे पहले दिमाग की शक्ति होती है, ये सबसे जरूरी है, दिमाग होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी शरीर की शक्ति होती है, कि अगर बॉडी हो, दिमाग नहीं है ऊपर को लेकिन बॉडी है, तब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरी होती है पैसे की शक्ति, पैसा हो बहुत सारा तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर क्या है? टाइम पावर, यानी कि समय की शक्ति। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कैसे हम इसमें कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं, कैसे हम लोग कैपेसिटी की बात कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दिमाग की शक्ति। ओके, अब सपोज करिए कि कोई पहलवान है। ओके, उस पहलवान से आपने पूछा कि भाई क्या तुम आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो? आईएएस तो जानते हैं ना, जो डीएम बनते हैं तो वो आईएएस के थ्रू बनते हैं। यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके थ्रू बनते हैं। तो मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो उस पोस्ट का नाम है आईएएस। अब देखिएगा, मैंने क्वेश्चन पूछा, किसी पहलवान से पूछा था कि भाई क्या तुम आईएएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हो? अल्टीमेटली मैं उससे क्या पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे अंदर क्षमता है आईएएस का एग्जाम क्लियर करने की? अब भाई पहलवान है, तो पहलवान के पास क्या होगा? बॉडी तो होगी, लेकिन दिमाग उतना तेज नहीं होगा ना। भाई क्या उसने हमेशा से क्या किया होगा? कुश्ती लड़ी होगी, बॉडी बनाई होगी, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया होगा कि नहीं किया होगा बताइए? तो उसका सबसे ज्यादा फोकस किस पे रहा होगा? बॉडी बनाने पे। ओके, ना कि उसने कभी ये सोचा होगा कि आईएएस का एग्जाम क्यों देना है। उसको तो अपनी बॉडी बनानी है, फाइट करनी है, उसी में उसे भाई अपना सक्सेस हासिल करनी थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर क्षमता है आईएएस का एग्जाम क्लियर करने की? अब भाई पहलवान है तो उसके अंदर ये वाली क्षमता तो नहीं होगी। तो हम क्या जानना चाह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग जानना चाह रहे हैं कि उसके पास माइंड पावर है कि नहीं है। तो भाई उसके पास माइंड पावर शायद ना हो, लेकिन एक चीज होगी, क्योंकि वो पहलवान है तो उसके पास क्या होगी? बॉडी पावर। ओके, तो हम लोग उससे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? कैन यू पास द आईएएस एग्जाम? क्या बोलेंगे? कैन यू पास द आईएएस एग्जाम, यानी कि क्या तुम आईएएस का एग्जाम पास कर सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर आईएएस का एग्जाम पास करने की क्षमता है? अगर, अब भाई पहलवान है, मैंने आपको क्या बताया कि उसके अंदर कौन सी पावर है? आपको बोलना है उसके अंदर कौन सी पावर है? बॉडी पावर है, और माइंड पावर नहीं है। तो वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, यानी कि मेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो वो क्या बोलेगा? आई कैन नॉट पास द आईएएस एग्जाम। आई कैन नॉट पास द आईएएस एग्जाम। और अगर मान लीजिए क्षमता है तो क्या बोल देगा?
आई कैन पास द IAS एग्जाम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसकी दिमाग की क्षमता पता की। ओके, अगर उसके अंदर दिमाग की क्षमता है तो वो बोलेगा यस, यानी कि अगर उसके अंदर माइंड पावर है तो वो बोलेगा कि यस मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं। अगर उसके अंदर माइंड पावर नहीं है तो वो मना कर देगा कि मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, अगर एट द सेम टाइम उससे पूछा जाए कि क्या तुम लड़ सकते हो, तो वो तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बॉडी पावर तो है। तो अगर आप उससे पूछेंगे कि भाई क्या तुम्हारे अंदर क्षमता है लड़ने की, क्या तुम लड़ सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है लड़ने की, तो इसका मतलब है वो आंसर दे देगा यस आई कैन फाइट, मैं लड़ सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है, आई कैन फाइट। सिंपल सा बोल सकता है। समझ में आ गया होगा। तो ये था माइंड पावर। हमने दिमाग की शक्ति जान ली कि उसके अंदर माइंड पावर है या नहीं है। अब जैसे कि सपोज मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, माइंड चाहिए। अगर दिमाग नहीं होगा तो इंग्लिश कहाँ से बोल पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब अगर आपके अंदर क्षमता है दिमाग की तो आप क्या बोलेंगे, भाई ऑब्वियसली आपके अंदर तो क्षमता है, मुझे पता है, तभी आप वीडियोस देख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि क्षमता है। तो आप क्या बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश। और अगर क्षमता नहीं है सपोज करिए, तो क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बॉडी पावर। तो बॉडी पावर यानी कि शरीर की शक्ति। अब सपोज करिए कि भाई आपसे पूछा जाए, अब भाई आपसे मैंने अभी इंग्लिश के लिए पूछा तो आपने कह दिया यस सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आपके अंदर दिमाग है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खली से लड़ सकते हैं। अब आपके पास माइंड पावर तो है लेकिन बॉडी पावर शायद ना हो। तो मैंने आपसे पूछा, और खली के बराबर लड़ने लायक तो शायद नहीं होगी। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खली से लड़ सकते हैं, क्या आपके अंदर क्षमता है खली से लड़ने की। दोनों बातें एक ही हैं। मैं अगर देखिए क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ रहा हूँ कि क्या आप में क्षमता है खली से लड़ने की, या मैंने ऐसे पूछ लिया क्या तुम लड़ सकते हो, तो बात तो एक ही है ना। अल्टीमेटली मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, कैपेसिटी जानना चाह रहा हूँ, क्षमता जानना चाह रहा हूँ। तो उस कंडीशन में क्वेश्चन क्या बनेगा, कैन यू फाइट विद खली, क्या तुम खली से लड़ सकते हो, कैन यू फाइट विद खली। अब मैंने क्या बताया, आपके अंदर माइंड पावर है लेकिन बॉडी पावर शायद नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट फाइट विद खली, मैं खली से नहीं लड़ सकता हूं। आप ध्यान दीजिएगा, कैन नॉट को हमेशा साथ में लिखा जाता है। यानी कि जैसे आपको डू नॉट लिखना है तो ऐसे लिखते थे हम लोग, डू नॉट। अगर डिड नॉट लिखना था तो हम लोग ऐसे लिखते थे, डिड नॉट। लेकिन जब भी हमें कैन नॉट लिखना होगा तो हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, कैन नॉट, साथ में मिला करके लिखते हैं हमेशा। अगर आपने अलग अलग लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा, तो आपको साथ में ही लिखना पड़ेगा। ये दोनों साथ में लिखे जाएंगे। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है कैंट, इसको बोलते हैं कैंट, ना कि इसको कांट। कांट मत बोलिएगा, कांट गलत नहीं है हालांकि, क्योंकि उसको ब्रिटिशर्स बोलते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करना चाहते हैं, तो मोस्टली ये कैंट बोला जाता है और फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी। मैं आपसे कहूंगा आई कांट फाइट विद खली, थोड़ा सा फ्लुएंसी हैम्पर होगी। आप बोलेंगे आई कैंट फाइट विद खली, तो वहां फ्लुएंसी अच्छी हो जाएगी। तो समझ में आ गया, कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है कैंट, और कैन नॉट को हमेशा साथ साथ लिखा जाता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खली से लड़ सकते हैं। अब आपके अंदर माइंड पावर तो है लेकिन बॉडी पावर नहीं है, तो आपने बोला कि मैं नहीं लड़ सकता हूं, आई कैन नॉट फाइट विद खली। और अगर सपोज करिए लड़ सकते हैं, मैंने कहा मेरे से लड़ सकते हो आप, कैन यू फाइट विद मी, क्या आपके अंदर क्षमता है मुझसे लड़ने की। तो मैंने क्या पूछा, अपने बारे में पूछा। अब भाई मुझसे तो लड़ ही पाएंगे आप लोग, तो आपने बोल दिया हाँ तुमसे तो लड़ लेंगे हम, क्या दिक्कत है, तुम्हें तो पटक देंगे हम जरा सी देर में। तो आपने बोला यस आई कैन फाइट विद यू। क्या बोलेंगे, आई कैन फाइट विद यू। क्लियर हो गया। तो यहाँ सिंपल है कि आपने यहाँ पर क्या किया, अपनी शरीर की क्षमता बताई कि मेरे अंदर बॉडी पावर है या नहीं है। तो आपने यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दी।
अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मनी पावर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये वाली पावर है तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अंबानी, अंबानी के पास शरीर नहीं है लेकिन फिर भी वो किसी से लड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका उसके पास क्या है? पैसे की ताकत है, पैसे की शक्ति है, मनी पावर है उसके पास। तो अब मैंने आपसे पूछा कि क्या आप हवाई जहाज खरीद सकते हैं? क्या आप में क्षमता है हवाई जहाज खरीदने की? तो भाई ऑब्वियसली हमारे अंदर क्षमता नहीं है हवाई जहाज खरीदने की। तो मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? क्या आपके अंदर क्षमता है हवाई जहाज खरीदने की? यानी कि क्या आप हवाई जहाज खरीद सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? बोलिएगा। कैन यू बाय अ प्लेन? बाय की जगह क्या यूज कर सकते हैं आप? परचेज। परचेज, परचेज माने होता है खरीदना। परचेज मीन्स भी खरीदना होता है और बाय भी खरीदना होता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने क्वेश्चन किया कि भाई क्या आप प्लेन खरीद सकते हैं? कैन यू बाय अ प्लेन? नहीं खरीद सकते तो मना कर देंगे, आई कैन नॉट बाय अ प्लेन। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर साइकिल खरीदने की क्षमता है? कैन यू परचेज साइकिल? साइकिल तो खरीद सकते हैं ना। तो क्या बोलेंगे? यस आई कैन परचेज अ साइकिल। मैं साइकिल खरीद सकता हूं। तो यहाँ पे हमने क्या जाना? मनी पावर को जाना। समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज टाइम पावर। अब देखिएगा टाइम पावर कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी कैपेसिटी को नापने नापने के लिए केवल ये चार ही पावर्स का यूज होगा। या तो माइंड पावर, या मनी पावर, या बॉडी पावर, या फिर टाइम पावर। इन्हीं चारों पावर्स के अंदर ही आप केवल कैपेसिटी को नाप सकते हैं। यानी कि कैन का यूज जब भी होगा तब इन चारों पावर्स में से कोई ना कोई एक पावर यूज हो रही होगी, तभी आप कैन का यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब देखिए टाइम पावर को, सपोज करिए मैंने आपसे कहा कि क्या आप दिल्ली जा सकते हैं? अब दिल्ली जाने के लिए ना तो दिमाग की जरूरत है, ठीक है, पागल लोग भी दिल्ली जाते होंगे, डॉक्टर को दिखाने जाते होंगे। सीधे डॉक्टर होता है, डॉक्टर को दिखाना बताया था आपको, क्या होता है? सी द डॉक्टर, डॉक्टर को चेकअप कराना। तो लोग जाते होंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए। अब डॉक्टर को दिखाने के लिए दिल्ली जाते हैं, दिमाग की जरूरत तो है नहीं दिल्ली जाने के लिए, कि दिल्ली जाने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। लेबर है, वो लोग भी जाते हैं, उनके अंदर भी इतना दिमाग नहीं है लेकिन फिर भी जाते हैं। अब दिल्ली जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की भी जरूरत नहीं है कि दिल्ली जाने के लिए भाई कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए। नो, अरे 1000-2000 रुपये खर्च होंगे तो दिल्ली जा सकते हैं इजिली। ओके, चलिए, तो बहुत ज्यादा मनी पावर की भी जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई केवल एकदम हट्टे कट्टे लोग, खली जैसे लोग ही दिल्ली जा सकते हैं। नो, पतले दुबले एकदम मरे हुए से, ओके, हवा चल जाए उड़ जाए, ऐसे लोग भी जा सकते हैं दिल्ली। ओके, उनको भी परमिशन है दिल्ली जाने की। तो दिल्ली जाने के लिए ना तो बॉडी पावर की जरूरत है, ना ही मनी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना ही माइंड पावर की जरूरत है। लेकिन जरूरत किस चीज की है? टाइम पावर की। यानी कि दिल्ली जाने में समय बहुत बर्बाद होगा। आप यहाँ से दिल्ली जाएंगे, जाने का 3-4 घंटा, उसके बाद फिर दिल्ली से आने का जो भी टाइम लगेगा आपकी लोकेशन से, तो अल्टीमेटली दिल्ली जाने और आने में जो टाइम बर्बाद हो जाएगा ना, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग टाइम पावर की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आप दिल्ली जा सकते हैं, क्या आपके अंदर क्षमता है दिल्ली जाने की, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ कौन सी पावर नापी जा रही है। नो, यहाँ हम लोग क्या नाप रहे हैं? टाइम पावर को। ओके, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या आपके अंदर क्षमता है दिल्ली जाने की? क्या आप दिल्ली जा सकते हैं? तो क्या बनेगा? कैन यू गो टू दिल्ली? क्या बोलेंगे? कैन यू गो टू दिल्ली? क्या आप दिल्ली जा सकते हैं? आपने कहा यस, मैं दिल्ली जा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो एकदम फ्री हूँ, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। तो आई कैन गो टू दिल्ली। ओके, नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तुम आज आ सकते हो? कैन यू कम टुडे? अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि क्या आप आज आ सकते हैं, कैन यू कम टुडे। आंसर्स आपको देने हैं, दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव वाला बताइए, क्या आप आ सकते हैं, क्या आपके अंदर क्षमता है आने की? तो क्या आंसर देंगे?
आई कैन कम टुडे। अगर आपने ये बोला है तो करेक्ट है। और नेगेटिव आंसर क्या देंगे? आई कैन नॉट कम टुडे। अगर आपने ये बोला है तो बिल्कुल करेक्ट है, तो यही बनेगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लिए, जैसे कि मैंने कहा कि क्या तुम इंग्लिश सीख सकते हो। अब इंग्लिश सीखने के लिए दो पावर्स की जरूरत है। कौन कौन सी आप बताइएगा, फिर मैं आपको बोलूंगा, फिर आप मैच करिए कि हमारी और आपकी जो हम लोग बोल रहे हैं वो पावर्स मैच हो रही है। तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें दो पावर्स चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली हमें चाहिए माइंड पावर। अगर दिमाग होगा तभी इंग्लिश सीख पाएंगे। दिमाग ही नहीं होगा, हम पागल हैं। ओके, पागल खाने में जाते रहते हैं अक्सर, हमें शौक लगते हैं, तो हम लोग इंग्लिश कैसे सीख लेंगे? तो भाई अगर हम पागल हैं तो इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो हमें माइंड पावर की जरूरत है। दूसरा दूसरा हमें जरूरत है टाइम पावर की, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो हमें टाइम पावर की जरूरत है। पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे ऑब्वियसली। आजकल बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अच्छे कोर्सेज अगर लेते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है खर्चा हो जाए, लेकिन इतना नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर पाए। तो अल्टीमेटली मनी पावर नहीं लगेगी। और ऐसा भी नहीं है कि केवल हेल्दी लोग ही इंग्लिश सीख पाएंगे भाई। हम पतले लोगों को इंग्लिश नहीं सिखाते हैं। ओके, पतले लोग हमारे यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है। पता चला गिर गए, गिर के बेहोश हो गए, इंग्लिश सीखते सीखते तो कौन झेलेगा? तो इसलिए भाई ऐसा नहीं होता है। तो हमें ना तो बॉडी पावर की जरूरत है इंग्लिश सीखने के लिए, और ना ही मनी पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरूरत किस चीज की है? एक तो टाइम पावर की, और किस चीज की जरूरत है? हमें माइंड पावर की। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? अब क्वेश्चन बोल के बताइएगा, कैन यू लर्न इंग्लिश? अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्वेश्चन। क्या बनेगा? कैन यू लर्न इंग्लिश? कैन यू लर्न इंग्लिश? तो आपने कहा यस, मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। आंसर दीजिएगा। आई कैन लर्न इंग्लिश। नहीं सीख सकता हूं तो क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश। अब मैंने अभी तक जो बात की है वो केवल सेकंड पर्सन के लिए बात की, लेकिन हम हमेशा से क्या पढ़ते चले आ रहे हैं? ध्यान कीजिएगा कि क्वेश्चन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन दोनों से ही किए जा सकते हैं। तो इन दोनों से ही किए जा सकते हैं ना। सेकंड पर्सन का आंसर कौन देता है? फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन का आंसर कौन देता है? थर्ड पर्सन। ऑलवेज ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ पे अभी तक हमने केवल सेकंड पर्सन की बात करी है, थर्ड पर्सन की बात तो हमने की नहीं है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन की बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि क्या वो इंग्लिश सीख सकता है? अब भाई उसकी क्षमता भी तो नाप सकते हैं ना, कि उसके अंदर कौन सी पावर है, बॉडी पावर, माइंड पावर, मनी पावर या फिर टाइम पावर। कौन सी पावर उसके अंदर ज्यादा है ये भी हम लोग जान सकते हैं। तो मैंने कहा कि क्या वो इंग्लिश सीख सकता है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कैन ही लर्न इंग्लिश? कैन ही लर्न इंग्लिश? तो आपने कहा यस, वो इंग्लिश सीख सकता है। तो क्या बोलेंगे? ही कैन लर्न इंग्लिश। और नहीं सीख सकता है तो ही कैन नॉट लर्न इंग्लिश। वही सेम पैटर्न रहेगा, केवल आपको यू की जगह ही और आई की जगह ही का यूज करना है। बिकॉज मैंने आपको बताया थर्ड पर्सन का क्वेश्चन अगर है तो आंसर कौन देगा? थर्ड पर्सन ही देगा हमेशा। तो इसलिए आप बोल सकते हैं ही कैन नॉट लर्न इंग्लिश। समझ में आ गया? तो हमने चार तरीके की पावर्स की बात करी है: माइंड पावर, बॉडी पावर, मनी पावर एंड टाइम पावर। अब आपको करना क्या है? आप पूरे दिन में ये सोचिए कि कौन कौन से काम जो है हम उनमें कैपेसिटी जान सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुम पोछा लगा सकते हो? अब पोछा लगाने के लिए क्या जरूरत है? पोछा लगाने के लिए दिमाग तो चाहिए नहीं, कि पोछा लगाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है। नो, पोछा लगाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। पोछा लगाने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक तो टाइम, टाइम लगेगा, और किसकी जरूरत है? बॉडी की जरूरत है। अगर मैं बीमार हूं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो मैं पोछा नहीं लगा पाऊंगा। तो इसलिए, और मोस्टली सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? टाइम पावर की जरूरत है। तो हर चीज, जो भी आप कैपेसिटी के बारे में अगर बात करेंगे और कुछ भी दुनिया की चीज बोलेंगे आप कैपेसिटी के बारे में, तो इन चारों तरीके, इन चारों पावर्स में से कोई ना कोई एक पावर आ रही होगी। तो पावर्स एक बार दोबारा बताएंगे कौन कौन सी है? माइंड पावर, दूसरी
बॉडी पावर, तीसरी टाइम पावर और चौथी मनी पावर। क्लियर है? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्शंस। अब एक्शंस की बात कर लेते हैं। एक्शंस तो मैं डेली आपको दूंगा ही, ओके, क्योंकि वोकेबलरी भी तो जरूरी है और मुझे विश्वास है कि आप एक्शंस को या तो यूज कर रहे हैं या फिर उन्हें याद कर रहे हैं। करना पड़ेगा, क्या करें भाई, वोकेबलरी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्शंस को या तो याद करते रहिए, अगर याद करने से बचना है तो सिंपल सा तरीका है, उनको यूज करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो मैं आपको इस पैटर्न में बता रहा हूँ कि आपको बहुत ज्यादा इनको रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप सिंपली अगर इनको केवल एक बार दिन में बैठ करके एक बार पढ़ लेंगे और एक बार केवल इनको सोच लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। ओके, कथा की तरह आप केवल अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। लेकिन अगर आप सीरियसली देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं तो 100% आपको याद होंगे, कोई भी नहीं रोक सकता, और इंग्लिश भी आप 100% बोलेंगे। तो पढ़ाई को सीरियसनेस के साथ करिए, अपने पैसे को यूटिलाइज करिए, क्योंकि पैसे को वेस्ट मत करिए। तो चलिए, सबसे पहला एक्शन है स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। अब कॉन्फिडेंटली है ये, कॉन्फिडेंटली, डेंटल होता है और कॉफी की जगह कॉन्फी कर दिया। कॉन्फिडेंटली क्या होगा? कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। पोडियम क्या होता है? आपने देखा होगा कि हम कहीं पर भी बोलने जाते हैं तो हमारे सामने एक मंच होता है, ओके, तो उस मंच को बोलते हैं आप पोडियम, ओके, जिस पर के खड़े होकर के हम लोग बोलते हैं। तो वो एक लकड़ी का बना हो सकता है या फिर सीमेंट का बना हो सकता है, वॉटेवर। स्कूल्स में आप देखिए जहाँ असेंबली होती है वहां पे बना के रखते हैं पहले से, सो दैट इज कॉल्ड अ पोडियम। तो वो मंच होता है। तो मैंने कहा कि क्या आप मंच पर कॉन्फिडेंटली, यानी कि हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं? क्या आपके अंदर क्षमता है बोलने की? तो इसके लिए क्या जरूरत है? माइंड पावर की जरूरत है। अगर दिमाग होगा तभी बोल पाएंगे। शरीर की जरूरत है नहीं, कमजोर लोग भी बोल लेते हैं, ओके। टाइम की जरूरत भी नहीं है, पैसे की जरूरत भी नहीं है, जरूरत किसकी है? माइंड की। तो क्या बोलेंगे? कैन यू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम? आपने कहा यस, मैं बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली, स्पीक मीन्स होता है बोलना, आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। और अगर नहीं बोल सकता हूं तो आई कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। क्या वो बोल सकता है? कैन ही स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम? यस, वो बोल सकता है। तो ही कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम, वो बोल सकता है। नहीं बोल सकता है तो वही सेम, ही कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। चलिए, अब आप बोलेंगे, अभी मैंने आपको एक बना के दिखा दिया, अब आपका टर्न है। ये है स्टडी। स्टडी माने पढ़ना होता है। ध्यान रखिएगा, ये स्टडी नहीं है, ये है स्टडी, ओके। ऐसा वाला साउंड आएगा सबसे पहले, कैसा? सांप वाला, स्टडी, तब बोलेंगे, स्टडी नहीं, ओके। ई लगाने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे स्टडी। बोलिएगा स्टडी, केवल साउंड निकालना है पहले, स्टडी, ओके। ये साउंड निकाल के स्टडी बोल दीजिए, स्टडी, ओके। स्टडी बोलिएगा, स्टडी। अगर बोला है तो 100% समझ गए होंगे कैसे बोलना है। तो स्टडी मीन्स होता है पढ़ना, आवर्स, आवर्स। अब देखिए ये भी, जैसे हम लोग पावर्स बोल रहे थे, ऐसे ये क्या है? आवर्स। क्या है? आवर्स, ओके। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बोल दीजिए, आवर्स, ओके। तो स्टडी आवर्स टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर होता है एक साथ, ओके। तो आपने बोला कि क्या आप घंटों लगातार पढ़ाई कर सकते हैं? इसका मतलब है कैन यू स्टडी आवर्स टुगेदर। सिंपल सा है। घंटों लगातार पढ़ने के लिए क्या चाहिए? दिमाग की जरूरत होगी। घंटों लगातार पढ़ना है तो दिमाग चाहिए, और क्या? टाइम भी चाहिए साथ में। तो मैंने आपसे पूछा कि क्या आपके अंदर क्षमता है घंटों लगातार पढ़ने की? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? कैन यू स्टडी आवर्स टुगेदर? आपने कहा यस, मेरे अंदर क्षमता है घंटों लगातार पढ़ने की, तो आई कैन स्टडी आवर्स टुगेदर, मैं घंटों लगातार पढ़ाई
कर सकता हूं। अगर क्षमता नहीं है तो क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट स्टडी आवर्स टुगेदर। मैंने कहा कि क्या वो घंटों लगातार पढ़ाई कर सकता है? क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, अगर आपने बोला है कैन ही स्टडी आवर्स टुगेदर तो सही है। अब आपको जवाब देना है कि वो घंटों लगातार पढ़ाई नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट स्टडी आवर्स टुगेदर। समझ में आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट है फूल अदर्स। फूल अदर्स मतलब होता है दूसरों को बेवकूफ बनाना। ओके, तो क्या आप बना सकते हैं? दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या चाहिए? टाइम की जरूरत है नहीं, मनी की जरूरत है नहीं, बॉडी की जरूरत है नहीं। दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। अगर दिमाग होगा तो बेवकूफ बना लेंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। जैसे अभी इंग्लिश के मामले में आप देखिए, देयर आर सेवरल पीपल, ठीक है, जो बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, तो ultimately I cannot say anything but you guys might be understanding. So the thing is fool others, दूसरों को बेवकूफ बनाना। तो क्या आप बना सकते हैं? क्या आपके अंदर क्षमता है दूसरों को बेवकूफ बनाने की? तो दोनों कंडीशन में सेम क्वेश्चन बनेगा, कैन यू फूल अदर्स? यस, मैं बना सकता हूं, आई कैन फूल अदर्स। नहीं बना सकता, आई कैन नॉट फूल अदर्स। नेक्स्ट, टॉलरेट अब्यूजिव लैंग्वेज। ये क्या है? एब्यूजिव। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन बताता हूं आपको। देखिए, मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से बता सकूं, इसीलिए मैं आपको हिंदी में लिख के दिखा देता हूं। ओके, मैं आपको केवल बोल के नहीं दिखा रहा हूं, मैं लिख के भी दिखा रहा हूं साथ में। मैं बोल तो रहा ही, एक प्रोनाउंसिएशन को मैं 4 या 5 बार आपके सामने रिपीट करता हूं, कभी धीरे बोलता हूं, कभी फास्ट बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोग मेरे साथ बोलें। आप बोलेंगे तो प्रैक्टिस में आएगा। शर्माइए मत, प्लीज बोलना स्टार्ट करिए। तो ये है एब्यूजिव। क्या है? एब्यूजिव। जिव। ओके, एब्यूजिव। ये वाला जा है, तो एब्यूजिव। ओके, तो हम लोग बोलते हैं। और टॉलरेट होता है झेलना। तो क्या है? टॉलरेट एब्यूजिव लैंग्वेज। टॉलरेट है झेलना, तो हम लोग गाली गलौज वाली भाषा को झेलना। ओके, इसका मतलब है, तो भाई कोई भी अगर गाली गलौज वाली भाषा आपके सामने दे रहा है तो क्या आप झेलेंगे? क्या आपके अंदर क्षमता है उस गाली गलौज वाली भाषा को झेलने की? क्या आप झेल सकते हैं? भाई, अब उसको झेलने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी दिमाग चाहिए, दिमाग में शांति रखनी पड़ेगी, तभी तो झेल सकते हैं। नहीं तो हम उससे लड़ बैठेंगे। और अगर मान लीजिए वो एकदम बहुत ज्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, तो अलग बात है कि भाई उसके अंदर बॉडी पावर है, चलो छोड़ो, कौन लड़ेगा। तो एक कंडीशन बन सकती है। अदरवाइज विल से कि मैं तो नहीं झेल सकता, जनरली नहीं झेलते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं झेल सकता। आंसर क्या होगा? आई कैन नॉट टॉलरेट अब्यूजिव लैंग्वेज। ओके, लेकिन वो झेल सकता है। तो भाई भाई थर्ड पर्सन की है, ठीक है, वो तो झेल लेता है, बेचारा बहुत शांत रहता है, तो वो झेल सकता है। तो क्या बोलेंगे? ही कैन टॉलरेट अब्यूजिव लैंग्वेज। वो झेल सकता है। तो चलिए, ये सिंपल से एक्शंस थे। सबसे पहला था स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन पोडियम। पोडियम पर कॉन्फिडेंटली बोलना। स्पीक आपने स्कूल कॉलेजेस में देखा होगा, मंच बना के रखते हैं, उस पर एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना। स्टडी आवर्स टुगेदर मतलब घंटों लगातार पढ़ाई करना। ओके, घंटों लगातार पढ़ाई करना, स्टडी आवर्स टुगेदर। फूल अदर्स, ये तो सिंपल सा है। फूल अदर्स, फूल माने बेवकूफ बनाना होता है। टॉलरेट एब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज वाली भाषा को झेलना। सो दीज आर द एक्शंस। ये सिंपल से एक्शंस हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट से अच्छा यही कि आप लिखें। तो चलिए, नाउ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैं एक बार बोल के बताता जाता हूँ, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैपेसिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, माइंड पावर है, तो क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो कौन सी पावर आ रही है यहाँ पे? माइंड पावर। ओके, क्या आप सोना खरीद सकते हैं? भाई गोल्ड खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी पावर आ रही है? मनी पावर। ओके, यहाँ पे चलो ऐसे फिर दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये माइंड है, ये मनी है। नेक्स्ट है मैं नहीं आ सकता हूँ, आई कैन नॉट कम। क्यों नहीं आ सकता है वो?
क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम पावर नहीं है। मुझ में तुमसे लड़ने की क्षमता नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है मतलब कौन सी पावर की बात हो रही है, बॉडी। तो यहाँ बॉडी पावर की बात हो रही है, मुझ में तुमसे लड़ने की क्षमता नहीं है। क्या आप थार खरीद सकते हो? अब थार खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए भाई। तो कौन सी आ रही है, मनी। आइडेंटिफाई करिए और इनको बना तो आप लेके, क्या आप थार खरीद सकते हैं, कैन यू। क्वेश्चन किससे हो रहा है, आपसे हो रहा है, सेकंड पर्सन से हो रहा है, तो कैन यू। खरीदना क्या होता है, बाय या परचेज, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाई नहीं है, वो बाय, क्या है, बाय, बाई नहीं। तो कैन यू बाय थार, सिंपल है। क्या उसमें पीटने की क्षमता है, पीटना क्या होता है, पीटना होता है बीट, बीट मीन्स पीटना। क्या उसमें पीटने की क्षमता है, तो क्षमता है मतलब कैन ही बीट, क्या वो पीट सकता है, बात तो यही है। ऐसा मत जाइए कि क्षमता है। अब जैसे अगर आप वैसे अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रामर तो क्या होगा, सकता है, सकती है, सकते हैं आ रहा है तो कैन लगाना है। लेकिन हम यहाँ सकता है सकती नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि अगर कैपेसिटी नापी जा रही है तो यूज होगा। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन क्या है, क्या उसमें पीटने की क्षमता है। अब यहाँ पे ना तो सकता है आ रहा है, ना सकती आ रही है, ना सकते हैं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग कैन का यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उसकी क्षमता नापी जा रही है, उसकी कैपेसिटी नापी जा रही है, तो हम लोग कैन का यूज कर लेंगे। ठीक है, सकता है सकती है वाले तो दिख ही रहे हैं, वो तो अलग ही है। क्या तुम घंटों लगातार पढ़ाई कर सकते हो, घंटों लगातार पढ़ाई करना क्या होता है, स्टडी आवर्स टुगेदर, घंटों लगातार पढ़ाई करना। इसको भी बनाइए। वह गाना गा सकता है, गाना गाने के लिए क्या चाहिए, बॉडी। क्यों, क्योंकि सिंगिंग करेंगे गले से करेंगे, ओके, गला अच्छा होगा तभी सिंगिंग कर पाएंगे, और गला कहाँ है, आपकी बॉडी में है, तो बॉडी पावर की बात हो रही है यहाँ पे। क्या वह गाना गा सकता है, वह मतलब थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, सॉरी ये तो आंसर है, वह गाना गा सकता है। आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, ओके, इसका क्वेश्चन बनाइए। क्या वह आज पढ़ सकता है, पढ़ने के लिए दो चीज चाहिए, टाइम भी चाहिए और माइंड भी चाहिए, ओके। तो क्या वह आज पढ़ सकता है। क्या वह सुन सकता है, सुनना मतलब रिलेटेड टू बॉडी हो गया, तो यहाँ बॉडी पावर की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी से बना लिया तो इट मींस टॉपिक आपको 100% क्लियर है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। तो चलिए, मुझे लगता है कि टॉपिक आपको क्लियर होगा। तो आज हमने बात की कैपेसिटी की, क्षमता की। क्षमता जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन का, और दूसरी चीज कि कैन यानी कि क्षमता नापने के लिए हम चार तरीके की पावर्स में क्षमता को नापते हैं। सबसे पहली है माइंड पावर, दूसरी है बॉडी पावर, तीसरी है मनी पावर, और चौथी है टाइम पावर। तो क्या याद रखना है, बॉडी, मनी, माइंड और टाइम, ऐसे करके लेके चलिए। माइंड, बॉडी और पैसे कहाँ होते हैं, जेब में, मनी, और टाइम मतलब घड़ी। ठीक है, तो इन चारों तरीके की पावर्स में हम लोग कैपेसिटी को नाप सकते हैं, और जब भी कैपेसिटी को नापेंगे और उसकी बात करेंगे तो हमेशा कैन का यूज होगा। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर है। फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है किसी भी रीजन की वजह से, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई है तो वीडियो को एक बार दोबारा से जरूर देखिएगा। जब तक क्लास क्लियर नहीं होती है ये वाली, तब तक आगे मत बढ़िएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको टॉपिक को समझाएंगे। जब तक नहीं समझ में आ जाएगा तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय एंड सी यू।